friends, welcome all of you. So in our previous videos we discuss about the file handling introduction and modes. ये दोनों चीजें हमने बहुत अच्छे से पढ़ ली और आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको मोड्स की अच्छी नॉलेज नहीं है तो यार आप फाइल हैंडलिंग के टास्क इजीली नहीं कर पाओगे, आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि यार अगर मोड्स के बारे में आप लोगों को नॉलेज नहीं है तो प्रीवियस वाली वीडियोस जाके जरूर देखिए। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ फंक्शंस बताने वाला हूँ जो कि आपकी फाइल हैंडलिंग के टास्क को और भी इजी कर देंगे। तो आइए टाइम को ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। मैं इसमें आप लोगों को मोड्स के बारे में भी बताऊंगा और फंक्शंस के बारे में भी बताऊंगा। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है, तो यार एंड तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं आईडीई के पास। मैंने यहाँ पर आईडी ओपन कर ली और फंक्शंस को स्टार्ट करने से पहले मैं उनसे आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। तो अगर आप लोगों को यहाँ पर एक स्लाइड शो हो रही है, देखिए यहाँ पर, तो इनके बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। नेम, मोड, क्लोज, रीडेबल, राइटेबल, ये फंक्शंस आप पढ़ चुके हो। ये सिर्फ आपके क्या प्रॉपर्टीज गेट करने के फंक्शंस थे। आपको पता है कि ये कैसे एक्ट करते हैं, लास्ट 2 वीडियोस में हमने यही पढ़ा है। उसके बाद आता है आपका राइट फंक्शन से भी मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस करा चुका हूं, बट हम इसे फिर से पढ़ेंगे एक बार। उसके बाद हम राइट लाइंस पढ़ेंगे और रीड के सारे फंक्शंस। तो यार ये आज का हमारा टारगेट है। थ्योरी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी गाइस, तो इसकी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। वापस आते हैं आईडीई के पास और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है क्या करना है। सबसे पहले मैं एक फाइल क्रिएट करूंगा और क्रिएट करने के लिए कैसे क्रिएट कर सकता हूँ, जिस भी लोकेशन पे मुझे उसे क्रिएट करना है मैं उसका पाथ दे दूंगा। और अगर मैं पाथ नहीं देता हूँ तो ये वहीं पर ही सेव होगी जहां पर जाके मेरा कोड है। मैं अभी के लिए से बोल देता हूँ कि एच में जाकर एक फाइल बन जाए जिसका नाम होगा टेस्ट। ओके, टेस्ट डॉट टीएक्सटी फाइल। अगर आप इसे mp3 रखोगे तो ये mp3 बनेगी, अगर आप इसे jpg रखते हो तो ये jpg बनेगी। और क्रिएट करने के लिए आप सबको पता है मुझे किस मोड में खोलना पड़ेगा, इसे राइट मोड में खोलना पड़ेगा। तो मैंने एक फाइल को ऑब्जेक्ट बना के f में सेव करा लिया। जैसे ही मैं इस लाइन को ऑपरेट कराऊंगा आप सबको पता है क्या होगा, text.txt नाम की फाइल मेरी एच ड्राइव में बन जाएगी जाके। तो आइए बना लेते हैं दोस्तों। मैंने यहाँ पर प्रेस करा, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये वेरिएबल एक्सप्लोरर पे यहाँ पे शो हो रही है। और एच ड्राइव पे मैं आप लोगों को डिस्प्ले कर देता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपना एक फोल्डर ओपन करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये रहा आपका एच ड्राइव गाइस। और अगर आप एच ड्राइव में देखोगे तो टेस्ट.txt बन चुकी है। अब अगर मुझे इसमें डेटा डालना है तो मैं कौन से फंक्शन की हेल्प लेता हूँ, तो देखते हैं गाइस। मैंने यहाँ पर लिखा f.write फंक्शन क्या करेगा, आप जो भी डेटा यहाँ पर डाल लिखोगे वो उस फाइल में जाके राइट कर देगा, वो उस फाइल में जाके राइट कर देगा। जैसे कि मैंने एक बार लिखा और क्या बोला, आस्क इट लाउड, ऑपरेट करता हूं। बट क्या होगा गाइस, आप सबको पता है ये क्या करता है, ओवरराइट करता है। तो जैसे कि मैं फिर से इसे ओपन करूंगा। ओके, अभी नहीं आया ये, देखते हैं क्यों नहीं आया गाइस, लेट मी चेक। सो गाइज ये डेटा वहां पर नहीं पहुंचा है, मुझे पता चल गया क्यों नहीं पहुंचा है। आप लोगों को भी शायद पता चल गया होगा, क्यों? क्योंकि मैंने फाइल ओपन कर दी है और प्रोसेस करने के बाद ऑपरेशन तभी कंप्लीट होता है फाइल हैंडलिंग का जब आप उसे क्या कर दो, क्लोज कर दो। तो देखो अब मैंने इसे क्लोज कर दिया है और मैं इसे ऑपरेट करता हूँ। अब फिर से मैं आप लोगों को ओपन करके दिखाता हूँ गाइज, जिसमें हमें बार बार ओपन करना पड़ेगा, ये फाइल हैंडलिंग का रूल है। ओके, तो देखो आस्क इट लाउड यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर से इसे क्लोज करके मैं वापस से आईडी के पास जाऊंगा और यहाँ पर एक चीज और प्रिंट कराऊंगा। मैंने लिखा f.write, क्या राइट करूंगा इस बार मैं फिर से अगेन मैं राइट ऑपरेशन करा रहा हूं। मैं बोल रहा हूं आई एम यूट्यूब। ओके, मैंने बोला आई एम यूट्यूब, जस्ट एक लाइन लिख दिया और फिर से इसे ऑपरेट कराता हूं। तो क्या होगा दोस्तों, ये देखते हैं। फिर से ऑपरेट कराया, ये लाइंस जाके उस फाइल में राइट हो चुकी है। और अगर आप देखोगे, फिर से मैं ओपन करता हूं तो यहाँ पर आस्क इट लाउड और आई एम यूट्यूब, ये दोनों की दोनों लाइंस यहाँ पर आ चुकी है। बट एक के बाद एक नहीं आई। ये क्या करता है, जो ये पॉइंटर होता है, अब आपको इसे समझने की जरूरत है। ये क्या है, एक पॉइंटर है। तो ये क्या करता है, यहीं से आगे 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 अपने डेटा को क्या करता रहता है, इसमें इंसर्ट करता रहता है। तो इस पॉइंटर को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट वो वीडियो में वो फंक्शन में आपको इसके बाद वाली वीडियोस में बताऊंगा। अभी बस हमें क्या समझना था, राइट फंक्शन। ओके, तो राइट फंक्शन क्या करता है, आपकी फाइल में डेटा को क्या करता है, जस्ट इंसर्ट कर देता है। बट फ्रेंड्स सोचो, ये तो बार बार क्या कर रहा है, आपके डेटा को ओवरराइड कर रहा है। क्या कर रहा है, ओवरराइड कर रहा है। मैं जितनी बार भी चलाऊंगा पुराने डेटा को क्या करेगा, डिलीट करेगा और नए डेटा को इंसर्ट करेगा। ये तो कोई अच्छा रूल नहीं हुआ ना। तो इसको मैं, अगर मुझे इसे क्या करना होगा, इनहेंस करना होगा, तो मैं इसे किस मोड में खोलूं, मैं इसे खोलूंगा अपेंड मोड में। ओके, अपेंड मोड का आपको पता है क्या करता है, वो क्या करता है, अपडेट करता है। क्या करता है, अपडेट। इसी को मैं क्या करूंगा, फिर से यहाँ पर कॉपी कर लूंगा, इसे तो मैंने कमेंट कर दिया है। और टेक्स्ट फाइल को अब मैं डाल दूंगा अपेंड मोड में, अपेंड मोड।
अब क्या होगा गाइस, देखेंगे तो मैंने इसे एक बार चलाया, अगर आप देखोगे तो क्या होगा, फिर से मैं इसे ओपन करता हूं, देखो एक बार, कितनी बार है यहाँ पर, देखो एक बार। बट आप बोलोगे ये एक बार कहाँ है, ये तो एक और दो, दो बार है। दो बार क्यों है गाइस, आप लोग खुद से सोच के बताओ मुझे। वो इसलिए है क्योंकि अपेंड मोड क्या करता है, जितनी बार भी इसे चलाओगे ये वही सेम डेटा अगेन एंड अगेन अपेंड करता रहेगा। और अगर आपको नेक्स्ट लाइन में अपेंड कराना है तो आप क्या करोगे, स्लैश इनपुट कर दो यहाँ पे। अब अगर आप देखोगे तो हर बार नेक्स्ट लाइन में आएगा। मैं दो बार से ऑपरेट करूंगा, एक और दो, तो सोचो जो डेटा पहले से अवेलेबल है वो भी रहेगा और जो मैंने यहाँ पर दो बार अपेंड करा है वो भी इसमें आ जाएगा। तो ये देखो प्रॉपर मेरा डेटा यहाँ पर आ चुका है। मैं जितनी बार भी यहाँ पर जाके अपने कोड को रन करूंगा मेरा पूरा डेटा यहाँ पर आके इंसर्ट होता चला जाएगा। तो दिस इज योर अपेंड मोड। मैंने जैसे कि आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को मोड्स भी आगे पढ़ाऊंगा, तो मैं मोड्स के साथ साथ आपको फंक्शन भी क्लियर कराते चल रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे अपेंड मोड अच्छे से समझ में आ गया है और आपका राइट ऑपरेशन भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। तो राइट ऑपरेशन आप लोगों ने कर लिया है। अब हम करते हैं राइट लाइंस। ओके, क्या बोल रहा हूँ, राइट लाइंस। अब ये राइट लाइंस क्या होता है, थ्योरी की टेंशन मत लो गाइस, थ्योरी एंड ऑल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपको जो भी पीपीटी है मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर दूंगा। अब हम पढ़ते हैं क्या, राइट लाइंस। राइट लाइंस की एक बहुत अच्छी फंक्शनैलिटी है। सपोज करो अगर आपको कोई बोले कि यार मुझे मल्टीपल डेटा एक साथ इंसर्ट करना है, क्या मल्टीपल डेटा एक साथ इंसर्ट करना है, तो आप कैसे करोगे। तो सबसे पहले वही चीज, आप एक फाइल बनाओ और उसे ओपन कर लो। तो मैंने यहाँ पर एक फाइल ओपन कर ली है, सेम टेस्ट फाइल ही ओपन कर रही है। सबसे पहले मैं इसे एक बार किसमें चला देता हूँ, राइट मोड में। राइट मोड में इसलिए चला रहा हूँ गाइस, क्यों, क्योंकि मुझे क्या करना है, उसे ओवरराइट करना है। मतलब जो भी डेटा होगा मुझे बस इसमें से उसे डिलीट कर देना है। तो मैं अगर इसे एक बार राइट मोड में चला दूं, अगर आप लोग देखोगे तो इनने क्या करा होगा, ओवरराइट कर दिया होगा। तो मतलब अब कोई डेटा यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, राइट लाइंस ऑपरेशन मुझे परफॉर्म करानी है। तो राइट लाइंस करता क्या है, बस आप लोग वर्किंग समझो, आप लोगों को काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। राइट लाइंस, तो राइट लाइंस बोलता है कि मैं एक साथ मल्टीपल लाइंस डाल सकता हूँ आपकी फाइल में, एक साथ मल्टीपल लाइंस कर सकता हूँ। कुछ नहीं करना है, बस आपको अपने डेटा को लिस्ट में पास करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया आस्क इट लाउड। ओके, उसके बाद हेलो। ये क्या करेगा, जितना भी आपका डेटा होगा जो भी होगा, ओके, क्या लिख दिया मैंने, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा हेलो। तो यहाँ पर जो भी डेटा आप यहाँ पर इंसर्ट कराने की कोशिश करोगे वो लाइन में होगा। सो मैं यहाँ पर देखो मैंने हेलो लिख लिया है। तो मैं कुछ भी डेटा यहाँ पर डाल लेता हूँ, स्ट्रिंग वगैरह जो भी मुझे डालना है। ओके, ये क्या हो गया, स्ट्रिंग चाहिए तो मुझे, तो इसे हटा के स्ट्रिंग डाल लेते हैं। ओके, देखो मैंने यहाँ पर कुछ लाइंस डाल दी है, आपकी मर्जी, तो आप कितना भी डेटा डाल सकते हो। और बस मुझे क्या करना है, अगर मैं इसे करता हूँ, क्या अच्छे से देखिएगा, मैंने लिखा एफ डॉट राइट। सबसे पहले मैंने क्या चला दिया, राइट ऑपरेशन चला दिया। तो देखते हैं क्या करेगा। और मैंने क्या बोला, एल को राइट कराओ, किसे, एल को ले जाके एफ में राइट करा दो। मैं इसे ये बोलना चाहता हूँ। देखो राइट ये काम करता है या नहीं करता है, लेट चेक। ओके, लेट्स चेक इट। तो क्या बोल रहा है, राइट आर्ग्यूमेंट मस्ट बी स्ट्रिंग, की यार ये बोल रहा है मेरे बस की तो नहीं है, मुझे स्ट्रिंग दोगे तो मैं कर दूंगा, लिस्ट तो मैं हैंडल नहीं कर सकता हूँ। तो लिस्ट को कौन हैंडल करेगा, राइट लाइंस हैंडल करेगा दोस्तों। कौन हैंडल करेगा, राइट लाइंस। तो अब मैं इसे ऑपरेट करूंगा तो देखो इसने क्या करा है, अब इस डेटा को जाके उसमें इंसर्ट कर दिया है। तो अब मैं इसे ऑपरेट करके आप लोगों को ओपन करके दिखा देता हूं। तो देखो आस्क इट लाउड ही, और जो भी है यहाँ पर आकर आपके जितने भी डेटा था आपकी लिस्ट में, उसने क्या करा है, एक के बाद एक उसे इंसर्ट कर दिया है। अब अगर आप चाहो कि इसे नेक्स्ट 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 लाइन में डालना है तो वो कैसे डाल सकते हो आप, बहुत इजी है, स्लैश इनपुट कर दो यहाँ पे। और भी कई तरीके हैं बट अभी के लिए आप बिगनिंग में हो तो बस आप अभी क्या करो, एज अ बिगनर्स आप यहाँ पर क्या करोगे, स्लैश एंड डाल लो। तो फाइल एंडिंग में अभी आप लोगों ने स्टार्ट कर रही है, हम जब इसे एक्सरसाइजेज में एडवांस में जाएंगे तो आप लोगों को मैं हर कुछ अच्छे से बता दूंगा। अभी के लिए आप क्या करो, यहाँ पर स्लैश इनपुट कर लो। ओके, इसे क्लोज करके ओपन करना होगा मुझे, क्योंकि अगर मुझे चेंजेस, कभी भी अगर आप अपने चेंजेस देखना चाहते हो तो जो प्रीवियस फाइल है उसे आपको क्लोज करना पड़ेगा। अगर जो भी मोड्स हमने पढ़े हैं, जो भी हम पढ़ रहे हैं, वो सारा क्या है, फाइल इनपुट आउटपुट। आप एक फाइल को इनपुट ले रहे हो तो इसे हम फाइल इनपुट आउटपुट भी कहते हैं टॉपिक को। जो फाइल मोड्स मैंने आपको पढ़ाए थे दैट इज आल्सो कंसीडर्ड एज फाइल इनपुट आउटपुट। तो यार आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि आपको राइट लाइंस और राइट का यूज कब करना है। अगर आप कोई भी डेटा यूज करने जा रहे हो तो आप राइट लाइंस या राइट का यूज कर सकते हो अपने फाइल हैंडलिंग के साथ। ओके, अगर आपको वर्किंग देखनी है तो देखो फाइल राइटेबल, ये सब चीजें आप अगर टैब प्रेस करोगे तो ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। तो आपको इसकी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फंक्शंस याद रखने की जरूरत नहीं है, सारे फंक्शन ये आईडी खुद से डिस्प्ले कर देगा। स्पाइडर की अपनी फंक्शनैलिटी है। तो यार आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं रीड की, इसकी रीड की। अब फाइल को रीड कराना है तो यार रीड कराने के लिए मुझे क्या चाहिए, मल्टीपल डेटा चाहिए फाइल में। क्या, मल्टीपल डेटा। तो मैं एक फाइल में मल्टीपल डेटा डाल देता हूँ, इसे कमेंट कर देते हैं। मैं अपनी क्या टेस्ट फाइल खोल लूंगा और उसमें मल्टीपल डेटा
कर दूंगा। सो मैंने यहाँ पर देखो अपनी टेक्स्ट फाइल ओपन करी है, ये जो मैंने बनाई थी, और इसमें मैं कुछ डेटा पेस्ट कर देता हूँ जो कि मैंने कहाँ से, अपने विकिपीडिया से डाउनलोड करा था। तो अगर आप देखोगे तो ये एक लाइन में आया है, तो मैं इसे अगर मल्टीपल लाइन में चाहता हूँ तो मैं इसे मल्टीपल लाइन में भी कर सकता हूँ। जस्ट टैप टैप प्रेस कर दो आप और ये आपके मल्टीपल लाइंस में आ जाएगा। ओके, तो देखो एंटर में मैंने इसे क्या कर दिया, नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में कर दिया है। अब मैं क्या करूंगा, इसे रीड कराऊंगा अपनी पाइथन में विद द हेल्प ऑफ फाइल हैंडलिंग। तो कैसे कर सकते हैं, चलो इतनी लाइन इनफ है, और इसे सेव करा के यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। अब मैं खोलता हूँ अपना स्पाइडर और यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम कौन से फंक्शंस, रीड फंक्शंस। अभी तक कौन से करे थे हमने, राइट फंक्शन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं रीड फंक्शंस की। तो अगर आपको किसी भी फाइल से डेटा रीड करना है तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, सबसे पहले तो देखो रीड ऑपरेशन। रीड ऑपरेशन क्या करेगा, आपकी फाइल में जितना भी डेटा है सारा रीड कर लेगा। रीड करने के लिए आपको उसे ओपन करना पड़ेगा फाइल को। तो यहाँ पर मैंने ओपन कमांड डाली और अपनी फाइल को क्या करा, पाथ दिया फाइल का। मैंने बोला एच ड्राइव में जाओ, test.txt नाम की एक फाइल मिलेगी आपको, और उसे रीड मोड में खोल लो। अगर आप उसे रीड मोड में नहीं भी खोलना चाहते हो तो बाय डिफॉल्ट मोड कौन सा होता है, रीड ही होता है। तो आपको इसे पास करने की भी जरूरत नहीं है, बट करोगे तो बेटर है आप लोगों के लिए। और आपको क्या चाहिए, डेटा रीड करना है। किस में से रीड करना है, एफ में। जो भी फाइल ओपन होकर ऑब्जेक्ट आएगा किस में आएगा दोस्तों, एफ में आएगा। तो एफ से अगर आपको डेटा रीड करना है तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, एफ डॉट रीड। ये क्या करेगा, आपका सारा डेटा रीड करके किस में डाल देगा, डी वेरिएबल में डाल देगा। तो अब अगर आप डी को चेक करोगे यहाँ पर, तो आपका जो भी डेटा था वो पूरा का पूरा यहाँ पर क्या हो चुका है, प्रिंट हो चुका है। उस फाइल में जितना भी डेटा था वो सारा का सारा यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। अगर आप देखना चाहते हो उसकी लेंथ, क्योंकि वो एक स्ट्रिंग है, आप अगर उसकी लेंथ चेक करना चाहते हो तो आप लेंथ भी चेक कर सकते हो। तो टोटल क्या, इतने कैरेक्टर्स हैं उसमें, इतने कैरेक्टर्स है, स्पेस एंड ऑल जो भी है इसमें, कितने 685 कैरेक्टर्स उसमें एग्जिस्ट करते हैं दोस्तों। ओके, तो आपको ये क्या था, सिंपल रीड ऑपरेशन। अब रीड के बाद आता है रीड एन। तो इसे मैं क्या करूंगा, कॉपी करके इसे कमेंट कर देता हूँ। ओके, स्टेप बाय स्टेप ऑब्जर्व करते हैं हम। इसे मैंने क्या करा, कमेंट कर दिया और फिर से यहाँ पर लिखा। अब मैं क्या बताने जा रहा हूँ आपको, रीड एन। रीड एन क्या करता है, हेयर एन इज कैरेक्टर, क्या बोलूंगा, एन इज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। रीड एन क्या बोलता है कि मैं नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रीड करूंगा आपके लिए। मैं रीड की तरह काम नहीं करूंगा, मैं क्या नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रीड करूंगा आपके लिए। तो एन, अगर आप जितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यहाँ डालोगे, आपका जो रीड एन ऑपरेशन है उतने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रीड करके आप लोगों के लिए ले आएगा उस फाइल में से, जिस भी फाइल में से आप उसे कहोगे। तो मैंने बोला एच के पास जाओ, उसे क्या, टेस्ट फाइल को ओपन करो और किसमें, आर मोड में ओपन करो। आर मोड में ओपन करने के बाद उसमें से कितना नंबर ऑफ 20 कैरेक्टर्स रीड करके लाओ। कितने, सिर्फ 20 कैरेक्टर्स। तो चलो इसे ऑपरेट करते हैं। लेंथ नहीं देखनी है मुझे, चलो लेंथ भी देख लेंगे और डी को भी प्रिंट करा लेंगे। देखते हैं आउटपुट में क्या आता है। फिर से ऑपरेट कराया तो अब अगर आप देखोगे तो क्या, सिर्फ 20 कैरेक्टर्स आए हैं। कितना, यहां तक। अगर आप इसे काउंट करोगे स्ट्रिंग को तो उसकी लेंथ कितनी है, 20। अगर आप यहाँ देखोगे तो लेंथ भी लिखी हुई है, LEN, लेंथ भी मैंने निकाली थी। ओके, तो जो भी आपने इसमें से निकाला है, मैंने उस स्ट्रिंग की लेंथ निकाल ली है। लेंथ भी कितनी बता रहा है, 20 बता रहा है। तो मेरा जस्टिफाई भी हो गया ये कि जितने कैरेक्टर्स मैंने निकाले हैं उसकी लेंथ देख लो तो कितनी है, 20 है। मतलब कि कितने कैरेक्टर्स है, 20 कैरेक्टर्स हैं। यहीं पे अगर मैं 200 दे देता तो ये कितने निकाल के लाता, 200 निकाल के लाता। सपोज करो उसमें 685 थे, मैं 2000 दे दूंगा तो कितने निकाल के लाएगा ये, 2000 कैरेक्टर्स निकाल के लाएगा। इज इट पॉसिबल गाइस, सोच के बताओ आप लोग। मैंने क्या बोला, उसमें 685 ही कैरेक्टर्स अवेलेबल थे। उस फाइल में कितने, टोटल 685 कैरेक्टर्स ही अवेलेबल थे। मैंने कितने पास करे, 2000। बट जब 2000 होंगे ही नहीं तो वो निकालेगा क्या, तो इसीलिए इसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी आ रही है, 685 आ रही है। तो ये कंस्ट्रेंट आप लोगों को याद रखना है। आप ज्यादा पास करोगे तब भी आपकी लेंथ उतनी ही आएगी जितने उसका एक्चुअल पॉइंट है। तो इसीलिए इसने क्या, लेंथ कितनी दी है, 685 दी है यहाँ पे। गॉट इट। मैंने 2000 कैरेक्टर्स बोलते हैं बट उसने 2000 कैरेक्टर्स नहीं निकाले, उसने कितने निकाले हैं, 685 कैरेक्टर्स निकाले हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये सारी की सारी चीजें। इसे मैं कमेंट कर देता हूं अगेन, क्योंकि इसका भी काम खत्म हो गया है। तो रीड हो गया, रीड एन हो गया। अब देखते हैं रीड एन के बाद क्या था हमारे लिए। रीड एन के बाद आता है रीड लाइन। रीड लाइन, LINE, रीड लाइन। अब ये रीड लाइन क्या करेगा, ये करेगा टू रीड ओनली वन लाइन। ओनली वन लाइन दोस्तों, एक लाइन अगर आपको रीड करनी है तो आप क्या यूज कर सकते हो, रीड लाइन यूज कर सकते हो। दैट्स इट। मैंने सेम चीज, मैंने टेक्स्ट फाइल को ओपन करा रीड मोड में और उसे बोला रीड लाइन कर दो। क्या कर दो, रीड लाइन। ऑपरेट करते हैं। ओके, तो देखो क्या बोल रहा है, 81। अब ये 81 क्या है, ये लेंथ प्रिंट हो रही है। क्या प्रिंट हो रही है, लेंथ प्रिंट हो रही है ये।
तो गाइस ये 81 है क्या एक्चुअली, इसे पता करने के लिए मुझे यहाँ पे डी को और यहाँ पर लिखना पड़ेगा लेंथ। ओके, तो ये जो 81 है दोस्तों, ये है कि जो आपकी फर्स्ट लाइन है, उसमें टोटल कितने कैरेक्टर है, 81 कैरेक्टर है। आइए फाइल खोल के इसे प्रूव करते हैं। पहली लाइन इन तक थी। ओके, तो ये इनने भी कहाँ तक रीड करा है, फिर से खोलता हूं मैं इसे, इसने भी कहाँ तक रीड करा है, ने भी इन तक रीड करा है। और कितने कैरेक्टर है उसमें, टोटल 81 कैरेक्टर है, इसीलिए क्या लेंथ 81 दिखा रहा है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, लेंथ इसलिए निकाली है मैंने कि आप लोगों को पता चल सके कि एक लाइन में कितने कैरेक्टर है। और अच्छी बात यह है कि अगर आपको ये क्या बोल रहा है, रीड ओनली वन लाइन, तो अगर आप इसे जितनी बार भी चलाओगे, क्या जैसे मैंने यहाँ पे डी लिखा है और मैं इसे यहाँ पर फिर से कर देता हूँ D1, तो देखो क्या बोल रहा हूँ D1 में ये क्या करेगा, ये समझने वाली बात है। D1 में ये नेक्स्ट लाइन रीड करेगा, उसके बाद वाली लाइन रीड करेगा। और अगर आप चाहो तो यहाँ पर D1 को प्रिंट भी करा के देख सकते हो। अब ये नेक्स्ट वाली लाइन क्यों रीड कर रहा है, सोचने वाली बात तो ये है, वो इसलिए रीड कर रहा है क्योंकि जब इसने रीड करना स्टार्ट करा होगा, जैसे कि इसने ये लाइन यहाँ से यहाँ तक रीड कर ली दोस्तों, इसके बाद आपका पॉइंटर यहाँ आ गया है, तो नेक्स्ट लाइन जब आपने नेक्स्ट ऑपरेशन चलाया क्या, रीड लाइन, तो वो इसके आगे से कंटिन्यू करेगा। तो देखो D1 में मैंने फिर से क्या चलाया, एक ऑपरेशन रीड लाइन, तो इसने क्या करा, उसके बाद वाली लाइन रीड करी है। और अगर आप चाहो तो उसकी भी लेंथ निकाल सकते हो, तो वो रिक्वायर्ड नहीं है, अगर आपको जरूरत हो तो आप निकाल सकते हो। ओके, तो इससे आपको ये पता चलता है कि जो आपका कर्सर है या फिर जो आपका फाइल पॉइंटर है वो क्या आगे 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 मूव हो रहा है, वो यहाँ रुका हुआ था और आपने जैसे एक और ऑपरेशन चलाया वो उसके बाद से कंटिन्यू हुआ है। अगर मैं तीसरी बार भी लिख दूं रीड लाइन, तो वो उसके आगे से कंटिन्यू होगा। इसके बाद आपको एक चीज और बताऊं, अगर आप कोई भी नंबर यहाँ पर पास करते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर पास कर दिया 3, अगर आपने इसमें कोई नंबर पास करा तब क्या होगा, तो देखते हैं पहले तो आउटपुट ऑब्जर्व करके। तो जैसे मैंने इसे ऑपरेट करा, यहाँ पे TH लिखा आ रहा, मतलब ये TH कहाँ से आया, तो देखो बहुत ही अच्छा ऑपरेशन है। हुआ कुछ ऐसा, सबसे पहले इसने ये वाली लाइन रीड करी, ये आ गई। इसके बाद जो इसने सेकंड लाइन रीड करी, उसका सिर्फ 3 एलिमेंट, उसके सिर्फ 3 एलिमेंट, सेलेक्टेड एलिमेंट फ्रॉम द लाइन। ओके, तो इसका मतलब क्या है, मैं फाइल खोलता हूं और तब आपको समझाता हूं, आप लोग बहुत अच्छे से समझोगे। बोलने का मतलब क्या है कि इसके बाद इसने कौन सी लाइन, इसके बाद ये कौन सी लाइन रीड करेगा, इसके बाद ये रीड करेगा आपकी ये वाली लाइन। इस लाइन में मैंने इसे क्या बोला, इस लाइन में मैंने इसे बोला ओनली 3 एलिमेंट। तो 3 एलिमेंट का मतलब एक तो स्पेस हो गया, 1 2 और 3, तो इसने ये 3 एलिमेंट रीड कर दिए, इसीलिए आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, सिर्फ TH दिख रहा है और इसके आगे यहाँ पर क्या है, स्पेस है। तो फ्रेंड्स इसका मतलब क्या है कि उसके नेक्स्ट वाली लाइन के सिर्फ और सिर्फ 3 एलिमेंट्स। तो अगर आप यहाँ पर कोई नंबर पास करते हो तो इसका मतलब है कि जो उसके बाद की लाइन होगी, पॉइंटर वहां पर जाएगा और उसमें से भी सिर्फ कितने एलिमेंट्स निकालेगा, 3 एलिमेंट्स निकालेगा। तो यार आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया हो कि अगर आप रीड लाइन में कोई भी वैल्यू पास करते हो, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू, तो उस लाइन के 3 या 4 एलिमेंट वो आपको जितने भी आप यहाँ पर पास करोगे उतने निकाल के दे देगा। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे 30 लिख देता हूँ, तो ये क्या करेगा, टोटल 30 एलिमेंट्स निकाल के मुझे दे देगा। तो यार आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा कि रीड लाइन क्या करता है। इसके बाद आता है दोस्तों चौथा फंक्शन, वो देख लेते हैं। रीड लाइन में भी मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। रीड लाइन के बाद आता है रीड लाइंस, मतलब कि सिर्फ एस लगा दिया, और एस लगाने से क्या होगा वो देख लेते हैं। यार एस लगाने से ज्यादा तो कुछ नहीं होगा, पहले तो मैं बता देता हूँ क्या पढ़ रहे हैं हम। रीड लाइंस, रीड ऑल द लाइंस, टू रीड ऑल द लाइंस इन लिस्ट, कि अगर आपको लिस्ट में सारी राइट लाइन रीड करनी है तो आप इसका यूज कर सकते हो। मतलब आपको बस यहाँ पर क्या लिखना है, रीड लाइंस, कोई वैल्यू पास मत करो और बस इसे ऐसे ही ऑपरेट करा देते हैं। देखते हैं कि आउटपुट क्या आएगा। तो जैसे ही मैं इसे ऑपरेट कराऊंगा, अगर आप यहाँ देखोगे तो सारी लाइंस आपकी लिस्ट के फॉर्मेट में आई है, मतलब कि एक लाइन उसके बाद कॉमा करके दूसरी लाइन, तो एक लिस्ट बनी और लिस्ट में उसने क्या करी, सारी लाइन इंसर्ट करा दी। मतलब कि टोटल 8 लाइन है वहां पर। अगर मैं फाइल ओपन करूंगा तो काउंट करते हैं, आ जाओ कितनी लाइंस है, कहाँ गई मेरी फाइल, ओके इसके पीछे है। अब ओपन करते हैं, ओके इसके भी पीछे है, लेट मी, अरे ओपन ही नहीं हो रही है गाइस, चलो फिर से ओपन यहाँ से कर लेते हैं। तो देखो ये रही मेरी फाइल, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 लाइंस है। तो इन लाइंस को लिस्ट में बाइंड करके आपको प्रोवाइड करा दिया है। और अगर आप इसकी लेंथ देखोगे तो वो भी कितनी है, 8। तो यार आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी राइट फंक्शंस और आपके रीड फंक्शंस। एक चीज और बताना चाहूंगा आप लोगों को, मे बी वो चीज आप लोगों की क्लियर नहीं हुई होगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि शायद मैंने आपको वो चीज अच्छे से नहीं समझाई। अभी तो बता देता हूँ क्योंकि अभी टाइम है हमारे पास।
राइट नहीं, रीड में वापस आते हैं। रीड में क्या बोल रहा हूँ दोस्तों कि सपोज करो, अच्छे से समझना, वापस हम इस पे, आपने 2 एलिमेंट रीड कर लिए, ये बहुत जरूरी चीज है इसलिए मैं दोबारा समझा रहा हूँ। मैं इसे प्रिंट कराता हूँ। ओके, तो मैंने क्या करा, 2 एलिमेंट उसमें से रीड कर दिए। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2 एलिमेंट है। मैं अभी के लिए लेंथ हटा देता हूँ, लेंथ की मुझे जरूरत नहीं है। लेंथ को अभी हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैंने सिर्फ 2 एलिमेंट रीड करे, तो एम ए क्या आया, मार्वल का एम ए आ गया। अब अगर मैं इसके बाद फिर से क्या करता हूँ, D1 में एक और ऑपरेशन लगाता हूँ कि D1 इक्वल टू में एफ डॉट रीड 5 एलिमेंट्स। आप लोगों को क्या लगता है कि आउटपुट क्या आएगा? क्या जो मेरा पॉइंटर है, फिर से फाइल ओपन करता हूँ, क्या जो मेरा पॉइंटर है उसने 2 कैरेक्टर रीड कर लिए, वो यहाँ पर आ चुका है। कहाँ पे? अब जब आप फिर से ऑपरेशन कराओगे तो क्या वो इसके आगे से कंटिन्यू करेगा, वो जो फिर से वापस जाएगा, या यहाँ से कंटिन्यू करेगा? 2 ऑप्शन है, स्टार्टिंग में जाके स्टार्टिंग से कंटिन्यू करेगा या फिर यहीं से आगे कंटिन्यू करेगा। तो जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने 2 एलिमेंट रीड कर लिए तो पॉइंटर यहाँ पहुंच गया है और उसके बाद वो यहीं से आगे कंटिन्यू करेगा। तो मतलब कि जो आगे के 5 एलिमेंट आएंगे वो क्या आएंगे, वो आएंगे दोस्तों, एम ए तो आ गया, आर वी ई एल और कॉमा, तो यही कुछ 5 एलिमेंट आएंगे। मैं आपको ऑपरेट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जो देखो मैंने ऑपरेट करा। ओके, इसे प्रिंट नहीं कराया है तो प्रिंट भी करा लेते हैं। डी के बाद D1 स्लैश एन करके मैं क्या करता हूँ, D1 प्रिंट करा लेता हूँ नेक्स्ट लाइन में। तो देखो आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले तो एम ए आया, उसके बाद आर वी ई एल और कॉमा, तो 1 2 3 4 5, मतलब एम ए के बाद के 5 कैरेक्टर। तो ये चीज आप लोग अपने दिमाग में बिठा के रखोगे कि अगर आपका कर्सर मूव होना शुरू हो गया तो वो फॉरवर्ड में ही मूव करेगा। कहां पर? फॉरवर्ड में। आप अपने कर्सर को कंट्रोल भी कर सकते हो, वो मैं इसके बाद वाली वीडियो में बताऊंगा। बट अभी के लिए आपको ये मानना है कि अगर आप यहां से अपना डेटा रीड करा रहे हो और आप यहां पर आके रुक गए, आपने बोला 10 एलिमेंट रीड करो और 10 एलिमेंट यहाँ खत्म हो गए और उसके बाद आपने फिर से रीड ऑपरेशन चला दिया, तो वो इसके आगे से ही ऑपरेट होना शुरू हो जाएगा। अगर आपका कर्सर यहाँ पर है और आपने राइट ऑपरेशन चला दिया तो आपका डेटा यहीं से ही राइट होगा। दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं आप बोल देता हूँ यहाँ पर। वैसे तो अभी फाइल किस मोड में, अगर आप देखोगे तो आर मोड में, तो मैं इसे आर प्लस मोड में कर लेता हूँ क्योंकि मुझे एक लाइन अभी राइट करनी है आप लोगों को समझाने के लिए। मैंने लिख दिया एफ डॉट राइट। तो एफ डॉट राइट अगर मैंने यहाँ पर लिखा है गाइस, तो एफ डॉट राइट में मैं यहाँ पर कोई भी लाइन लिख देता हूँ, आई एम गुड। देखते हैं आउटपुट में क्या आएगा। क्या हो रहा है, सबसे पहले हाँ चलो ठीक है, यहाँ पर 2 एलिमेंट एक्सेस करेगा, फिर 5, मतलब कि वो यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद मैंने बोला राइट करो, तो कहाँ राइट होगा, लास्ट में राइट होगा या पहले राइट होगा, कहाँ पर होगा, ये हमारा भी डाउट है। तो देखते हैं, ऑपरेट कराया, देखते हैं क्या आएगा फाइल में आउटपुट। देखो गाइस, जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अभी कोई भी चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं हुए हैं। क्यों नहीं हुए? मेरी गलती की वजह से नहीं हुए, मैं भूल गया क्या, फाइल को क्लोज करना। अगर चेंजेस रिफ्लेक्ट करने हैं तो आपको फाइल को क्लोज करना ही पड़ेगा। फिर से ऑपरेट करते हैं और अब देखते हैं क्या होता है। इसे भी बंद करना पड़ेगा। अब देखते हैं गाइस क्या होता है। और ये करी मैंने फाइल ओपन, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कोई चेंजेस अभी भी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। बट ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, हुआ क्या है, यहाँ पर आप आओगे देखोगे तो आई एम गुड यहाँ पर आया है। आप सोच रहे हो कि यार आपका कर्सर कहाँ पर था, आपका कर्सर तो आप सोच रहे हो कि आपका कर्सर इस वक्त यहाँ पर था कॉमा के बाद। बट फ्रेंड्स, जब आप रीड ऑपरेशन करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका कर्सर होता है वो लास्ट में पहुंच जाता है। ओके, मतलब जो भी डेटा उसने रीड करा, रीड करने के बाद आपका कर्सर कहाँ पर पहुंच जाता है, लास्ट में पहुंच जाता है। ये चलता तो ट्रैवर्स ऐसे ही कर करके, बट जब आपका 5 के बाद आपने क्या करा, सारा ऑपरेशन कर लिए और राइट की बारी आती है तो कहाँ आपका कर्सर कहाँ पहुंच जाता है, लास्ट में पहुंच जाता है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो आपका डेटा राइट हुआ है, बट कहाँ पे, लास्ट में। वो पहले सारा डेटा रीड करेगा और रीड करने के बाद राइट करेगा, तो इसलिए आपका कर्सर यहाँ पर आएगा और इसके बाद आप जो भी राइट कराना चाहते हो वो राइट करा सकते हो। हाँ, मैं समझ सकता हूँ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है गाइस, बट अगर आपको सच में सारे कंस्ट्रेंट जानने हैं तो यार इसे ऐसे ही सीखना पड़ेगा। आपको जितना ज्यादा अपने आप को पॉलिश करना है, आपको उतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजों में फंसना पड़ेगा। सोच के देखो, ये क्या है, आर प्लस, फर्स्ट रीड देन राइट, मतलब पहले सारा डेटा रीड कर लेगा, पहले सारा डेटा रीड ऑपरेट। क्या क्या इसकी वर्किंग हुई होगी, सबसे पहले 2 कैरेक्टर रीड करे, फिर 5 रीड करे। 5 रीड करने के बाद जब राइट करना था और इसने देखा मैं आर प्लस मोड में हूं, तो आर प्लस का मतलब है फर्स्ट रीड देन राइट। तो ये फटाफट से जाके सारा डेटा रीड करेगा। रीड करने के बाद अपने पॉइंटर को यहाँ फिक्स कर देगा जहां पे सारा डेटा खत्म होगा और इसके बाद राइट करेगा। तो ये इसकी वर्किंग होती है। तो यार जितने भी कंस्ट्रेंट थे मैंने कवर कर लिए हैं यार, आई होप आपको समझ में आएंगे। और नहीं आए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसके बाद हम मल्टीपल एक्सरसाइज करने वाले हैं इस चीज के ऊपर, आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। इसके बाद हम और भी फंक्शन डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में। तो यार इस वीडियो में इतना ही गाइस।
अच्छी लगी हो वीडियो तो यार अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। कोई भी डाउट है तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय गाइस।